हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल कंटेंटिव है, इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आने वाले जितने भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वही पढ़ाऊँगा जितने क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे। अंधा युग किसकी रचना है? देखिए, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पेपर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके पास नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, अंधा युग ये जो है धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा सन 1955 में ही इसको गीत नाट्य का प्रकाशन हुआ था और ये काव्य नाटक है ये। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं। अच्छा, इनकी और भी काव्य रचनाएं हैं जैसे ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय आपका निबंध संग्रह है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि है? ऑप्शन ए मीराबाई, रसखान, सूरदास या विद्यापति। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो आपके अष्टछाप है ये इसके जो मुख्य कवि थे वो आपके सूरदास थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जैसे भक्ति काल के कवि थे, सूरदास को भक्ति काल का भी माना जाता है। और सामान्यतः इनके द्वारा जो रचनाएं रचित की गई थी जैसे सूर सागर है और सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बात लोगों से सुनी गई हो अश्रुति सर्वप्रिय, यानी जो बात लोगों से सुनी गई हो, इसके लिए एक शब्द बताना है वाक्यांश का। तो लोकोक्ति, किंवदंती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, किंवदंती सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। सूरदास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या छायावादी काल या छायावाद काल। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी भक्ति काल सही हो जाएगा। अच्छा, भक्ति काल के और भी बहुत सारे कवि हैं जैसे रीतिकालीन कवियों में जैसे मुख्यतः है आपका केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि त्रिपाठी, इनका नाम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन नंबर डी 15। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक काल के कवि नहीं हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, केशवदास या माखनलाल चतुर्वेदी। तो आधुनिक काल के जब कवियों का नाम आता है उसमें जो आपके केशवदास हैं उनका शुमार नहीं होता। केशवदास को रीतिकालीन कवि माना जाता है। बाकी तीनों कवि मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, ये तीनों जो है आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। नर हो न निराश करो मन को किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी राम बेनीपुरी, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। तो नर हो न निराश करो मन को, ये जो है आपकी मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हैं और कविता की कुछ पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की भी संज्ञा दी गई थी क्योंकि इनमें राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर इन्होंने बहुत सारे काव्यों की रचना की है। यशोधरा इनका बहुत ही प्रमुख काव्य ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकारी शब्द का सही उदाहरण आपको बताना है। अब, आज, परंतु या प्रेम में। देखिए, विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो अब को और दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता, आज को भी नहीं लिखा जा सकता, परंतु को भी नहीं। लेकिन जो प्रेम है इसको प्रेमी, प्रेमिका या फिर प्रेम करना, क्रिया, कर्म, इस तरह से इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। दुकूल शब्द का पर्यायवाची शब्द है कपड़ा, धरती, नभ या अंतरिक्ष। दुकूल शब्द का जो एकदम करेक्ट पर्यायवाची हो आपका कपड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। पूर्ववत, पूर्वाग्रह, पूर्व या पर्व। तो देखिए, प्राची मीन्स पूरब दिशा से यहाँ पे मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम का है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या फिर आपका विदेशज शब्द है। तो जो आपका खिचड़ी शब्द है वो आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर या वर्ग के षष्ठ अक्षर। तो जो अनुनासिक होते हैं वो वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आ धन ई बराबर ए होता है, ये स्वर संधि के किस भेद को दर्शाता है? तो देखिए जो आपके रमेश होते हैं, महेश होता है, रत्नेश होता है, इन सबों में जहाँ पे आ धन ई बराबर ए हो जाता है वहाँ पे गुण संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चरित संधि में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर आपका उपयुक्त उसमें कोई नहीं। तो सच्चरित, सत धन चरित बराबर सच्चरित हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पाकशाला है वो देखिए एक यौगिक शब्द है, पाक धन शाला मिलाकर पाकशाला बनाई गई है, तो यौगिक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कमल शब्द का प्रकार शब्द है, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ या फिर योग रूढ़। तो आपका इसमें रूढ़ शब्द होता है कमल शब्द। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा कि मैं गीत गाऊंगा किस प्रकार का काव्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका मिश्र वाक्य सही हो जाएगा। उसने कहा कि मैं गीत गाऊंगा, इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य अलंकार नहीं है? मानवीकरण, ध्वन्य, अर्थ, व्यंजना, विशेषण, पर विपर्य या अनुप्रास अलंकार। तो देखिए पाश्चात्य सभ्यता में या पाश्चात्य अलंकारों में अनुप्रास अलंकार का उल्लेख नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अध जल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है? थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, अधिक विद्या धन या बल होने पर इतराना, अत्यधिक बोलना, संभल करना चलना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई या ऑप्शन डी हरियोध। तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है वो पंत जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।